हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज हम फिर से एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे जो कि इंटरनेट से रिलेटेड है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पैराग्राफ होने वाला है। इस पैराग्राफ की हेल्प से आप जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है वो भी जानेंगे और इसका ट्रांसलेशन करना सीखेंगे और कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अ डे विदाउट इंटरनेट, यानी कि एक दिन बिना इंटरनेट के। In today's digital age, the internet has become an indispensable part of our lives. आज के डिजिटल एज में, यानी आज की ये जो डिजिटल ज़माना है, द इंटरनेट हैज़ बिकम एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट। और जो इंटरनेट है, इंटरनेट हैज़ बिकम, ये बन गया है एन इंडिस्पेंसिबल, यानी कि अपरिहार्य पार्ट, यानी भाग बन गया है ऑफ आवर लाइफ्स, यानी हमारे जीवन का। फ्रॉम द मोमेंट वी वेकअप, यानी उस क्षण से जब हम जगते हैं, वी वेकअप, टू द टाइम वी स्लीप, और तब तक जब हम सोते हैं। वी आर कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड टू द इंटरनेट, हम लगातार इंटरनेट से लगातार जुड़े हुए रहते हैं। फॉर वर्क, काम के लिए, कम्युनिकेशन, बातचीत के लिए, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए, एंड इंफॉर्मेशन, और ज़रूरी सूचनाओं के लिए भी। बट इमेजिन, लेकिन इमेजिन करिए, कल्पना करिए, आ डे विदाउट इंटरनेट, कि एक दिन बिना इंटरनेट के। इट वुड फील लाइक बीइंग स्ट्रैंडेड ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड। इट वुड फील, ये ऐसा महसूस होगा, जैसे कि लाइक बीइंग स्ट्रैंडेड, यानी कि फंसा हुआ महसूस होगा, ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड, यानी कि डेजर्टेड आइलैंड, डेजर्टेड यानी रेगिस्तान के जो आइलैंड है वहाँ पे फंसा हुआ महसूस होगा। ओके। वन मॉर्निंग, एक सुबह, आई वोक अप टू फाइंड दैट माई इंटरनेट कनेक्शन वॉज डाउन ड्यू टू अ टेक्निकल ग्लिच। एक सुबह आई वोक अप, मैं जगा, टू फाइंड दैट, यह खोज पाया, टू फाइंड दैट यानी यह खोजा, माई इंटरनेट कनेक्शन, मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है, वॉज डाउन, वो डाउन था, मतलब कमज़ोर था, अच्छे से नहीं चल रहा था, ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच, यानी कि कुछ तकनीकी खराबी की वजह से। एट फर्स्ट, सबसे पहले, आई थॉट इट वुड बी रिस्टोर्ड सून, यानी कि मैंने पहले सोचा, इट वुड बी रिस्टोर्ड सून, यानी कि ये पुनः स्थापित हो जाएगा जल्दी, यानी कि फिर से अच्छा हो जाएगा, सही हो जाएगा। बट आवर्स पास्ट, लेकिन घंटों गुजर गए, विदाउट एनी इम्प्रूवमेंट, यानी बिना कोई सुधार के। इम्प्रूवमेंट यानी बिना, मतलब इम्प्रूवमेंट यानी सुधार, विदाउट यानी बिना, ठीक है। आई फेल्ट एंक्शियस, मैं चिंतित महसूस किया, एंड रेस्टलेस, और बेचैन भी महसूस किया। माई रूटीन वॉज कम्प्लीटली डिस्टर्प्टेड, मेरा जो रूटीन था, मेरा जो दिनचर्या था, वो पूरी तरह से बाधित हो गया था, डिस्टर्प्टेड, इधर उधर खराब सा हो गया था। आई कुडंट चेक माई ईमेल्स, मैं अपने ईमेल्स को नहीं चेक कर पा रहा था। अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, अपने ऑनलाइन क्लासेस को भी नहीं अटेंड कर पा रहा था। और इवन मैसेज माई फ्रेंड्स, और यहाँ तक कि जो मेरे मैसेजेस आ रहे थे मेरे दोस्तों के द्वारा, वो भी। I realized how dependent I had become on the internet. मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे महसूस हुआ कि हाउ डिपेंडेंट, कि कितना निर्भर, आई हैड बिकम, मैं हो गया हूँ, ऑन द इंटरनेट, यानी इंटरनेट पर, फॉर द सिंपलेस्ट टास्क, यानी यहाँ तक कि छोटे छोटे से, कुछ सरल से, साधारण से टास्क भी होते हैं, उन पर भी मैं डिपेंड हो गया हूँ, उनके लिए भी इंटरनेट पर डिपेंड हो गया हूँ। अभी हम एक बार फिर से जितना पढ़ लिया इसको एक बार रिवाइज करते, ओके, अच्छे से। अ डे विदाउट इंटरनेट, एक दिन बिना इंटरनेट के। इन टूडेज डिजिटल एज, आज के इस डिजिटल ज़माने में, द इंटरनेट हैज़ बिकम एन इंडिस्पेंसिबल, ये जो इंटरनेट हो गया है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, अपरिहार्य पार्ट, भाग हो गया है ऑफ आवर लाइफ्स, यानी हमारे जीवन का। फ्रॉम द मोमेंट वी वेक अप, यानी उस क्षण से जब हम जगते हैं, टू द टाइम वी स्लीप, और जब तक हम सो नहीं जाते, जब तक हमको सोना होता, हम तब तक इंटरनेट से जुड़े हुए रहते हैं। वी आर कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड, हम लगातार कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, टू द इंटरनेट, यानी इंटरनेट से।
फॉर वर्क काम के लिए, कम्युनिकेशन बातचीत के लिए, एंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए, एंड इंफॉर्मेशन जानकारी सूचनाओं के लिए। बट इमेजिन लेकिन कल्पना करिए, आ डे विदाउट इंटरनेट एक दिन बिना इंटरनेट के। इट वुड फील लाइक बीइंग स्ट्रैंडेड ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड। यानी ये ऐसा महसूस होगा लाइक बीइंग स्ट्रैंडेड यानी कि फंसा हुआ, जैसे कि फंसा हुआ महसूस होगा ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड एक निर्जन आइलैंड में। वन मॉर्निंग एक सुबह आई वोक अप मैं जागा टू फाइंड दैट यह खोजने के लिए माई इंटरनेट कनेक्शन वॉज डाउन कि मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो डाउन है, मतलब धीरे चल रहा है। ड्यू टू अ टेक्निकल ग्लिच यानी कि तकनीकी खराबी की वजह से। एट फर्स्ट सबसे पहले आई थॉट इट वुड बी रिस्टोर्ड सून। सबसे पहले मैं तो सोचा कि ये जल्दी ही रिस्टोर्ड हो जाएगा, सून यानी जल्दी, तो ये जल्दी ही रिस्टोर्ड हो जाएगा, पुनः स्थापित हो जाएगा। बट आवर्स पास्ट लेकिन घंटों गुजर गए विदाउट एनी इम्प्रूवमेंट बिना कोई सुधार के। आई फेल्ट एंक्शियस एंड रेस्टलेस। मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित और बेचैन महसूस किया। माई रूटीन वॉज कम्प्लीटली डिस्टर्प्टेड। मेरा जो रूटीन था वो पूरी तरह से बाधित हो चुका था। आई कुडेंट चेक माई ईमेल्स। मैं अपने ईमेल्स नहीं चेक कर पा रहा था। अटेंड ऑनलाइन क्लासेस और अपने ऑनलाइन क्लास भी नहीं अटेंड कर पा रहा था, कर सकता था। और इवन मैसेज माई फ्रेंड्स, और यहाँ तक कि जो मेरे दोस्तों ने मैसेजेस सेंड किया था वो भी नहीं देख पा रहा था। आई रियलाइज्ड मुझे एहसास हुआ हाउ डिपेंडेंट आई हैड बिकम ऑन द इंटरनेट फॉर दैट सिंपलेस्ट टास्क। मुझे रियलाइज्ड हुआ, मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना ज़्यादा निर्भर हो गया हूँ। आई हैड बिकम यानी बन गया हूँ, ऑन द इंटरनेट इंटरनेट पर कितना ज़्यादा निर्भर हो गया हूँ। फॉर द सिंपलेस्ट टास्क छोटे छोटे टास्क के लिए भी। अब आगे देखते हैं। विद नो अदर ऑप्शन यानी बिना कोई दूसरे ऑप्शन के साथ। आई डिसाइडेड टू स्पेंड द डे डिफरेंटली। मैंने निर्णय लिया कि मैं स्पेंड करूँगा, व्यतीत करूँगा द डे डिफरेंटली यानी अपने दिन को पूरा अलग तरीके से स्पेंड करूँगा, मैंने निर्णय लिया। आई पिक्ड अप अ नोवेल। मैंने एक नोवेल उठाई। दैट हैड बीन गैदरिंग डस्ट ऑन माई शेल्फ, जो कि पूरा डस्ट से मेरे शेल्फ पे, जहाँ पे बुक का मतलब एक शेल्फ होता है, किनारा होता है, वहाँ पे बुक रखी हुई होती है, ठीक है। तो वहाँ से मैंने बुक उठाई जो कि पूरा डस्ट से गैदर्ड थी, मतलब डस्ट यानी धूल से वो भरी पड़ी थी। रीडिंग अ फिजिकल बुक फेल्ट नॉस्टैल्जिक यानी कि पढ़ना अ फिजिकल बुक, एक किताब को फिजिकली पढ़ना है ना, फेल्ट नॉस्टैल्जिक ये आपको पुरानी यादों को ताज़ा करा देती है, येट रिफ्रेशिंग और आप अभी भी रिफ्रेश फील करते हैं, ताजगी देने वाला फील करते हैं। आई वेंट आउट फॉर अ वॉक। मैं बाहर गया एक वॉक के लिए, सैर के लिए। इन द पार्क यानी पार्क में। एंड ऑब्जर्व्ड और वहाँ पे अवलोकन किया, चीज़ों को देखा। द वर्ल्ड अराउंड मी मोर क्लोजली कि दुनिया मेरे से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, मेरे चारों ओर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, आसपास है। आई नोटिस्ड मैंने नोटिस किया, मैंने ध्यान दिया। बर्ड्स चिर्पिंग यानी कि पक्षियों की आवाज़ों को नोटिस किया। चिल्ड्रन प्लेइंग बच्चों का खेलना नोटिस किया। एंड पीपल एक्चुअली टॉकिंग फेस टू फेस और लोगों का फेस टू फेस आमने सामने से बात करना भी नोटिस किया। समथिंग दैट सीम्ड रेयर इन आवर टेक ड्राइवन लाइफ्स। समथिंग यानी ऐसा कुछ, दैट सीम्ड रेयर जो कि बहुत ही मुश्किल से, रेयरली देखने को मिल पाता है। इन आवर टेक ड्राइवन लाइफ्स यानी प्रौद्योगिक प्रेरित जीवन में बहुत ही मुश्किल से देखने को मिल पाता है ऐसा सारा कुछ, यानी कि पक्षियों की आवाज़, बच्चों का खेलना और लोगों का फेस टू फेस बात करना, ये सारी चीज़ें लोगों के लिए क्या हो रही हैं, बहुत ही रेयर होती जा रही हैं, क्योंकि लोग वही 9 to 5 वाली जॉब में फंसे हुए हैं, 8 to 6 वाली जॉब में फंसे हुए हैं, है ना। तो लोगों के लिए मुश्किल हो गया है क्योंकि उनका पूरा दिन उनके ऑफिस में गुजरता है और चीज़ों को देखने का मौका नहीं मिल पाता है। आगे देखते हैं। एज द
डे प्रोग्रेस्ड, जैसे कि दिन प्रोग्रेस कर रहा था, प्रगति में था। आई हेल्प्ड माई मदर इन द किचन एंड इवन ट्राइड कुकिंग न्यू डिश। यहाँ पे क्या लिखा है कि एज द डे प्रोग्रेस्ड, प्रोग्रेस्ड यहाँ पे कैसे लिखा है कि एज द डे प्रोग्रेस्ड, यानी कि जैसे ही दिन गुजर रहा था, ठीक है, जैसे ही दिन आगे गुजर रहा था, आगे बढ़ रहा था। आई हेल्प्ड माई मदर, मैंने अपने मदर का, अपने मम्मी की हेल्प किया। इन द किचन, यानी कि किचन में। एंड इवन ट्राइड कुकिंग न्यू डिश, और यहाँ तक कि एक नई डिश बनाने का, कि नई डिश पकाने का कोशिश किया, प्रयास किया। स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद फैमिली विदाउट डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, और बिना डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के क्वालिटी टाइम को स्पेंड करने का भी, मतलब उसने अपना क्वालिटी टाइम भी स्पेंड किया अपने फैमिली के साथ। डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे क्या लिखा है, 1 मिनट। स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद फैमिली विदाउट डिजिटल डिस्ट्रैक्शन वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद फैमिली, अपने परिवार के साथ स्पेंड करना क्वालिटी टाइम को विदाउट डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, यानी बिना कोई ध्यान भटकाने वाली चीज़ों के, वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वो एक ब्लेसिंग होता है, आशीर्वाद होता है, छिपा हुआ वरदान होता है। डिस्गाइज यानी छिपा हुआ, ओके। तो अपने फैमिली के साथ बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के समय बिताना भी एक छिपा हुआ वरदान के रूप में होता है, ठीक है, और अब आगे होता भी जाएगा। वी प्लेड बोर्ड गेम, हमने बोर्ड गेम खेला, मतलब वही कैरम और चेस, जो बोर्ड वाले गेम होते हैं। लाफ्ड टुगेदर, साथ में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, हंसा। एंड हैड मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, और अर्थपूर्ण बातचीत भी करी। द अब्सेंस ऑफ द इंटरनेट ब्रॉट अस क्लोजर एज फैमिली, जो अब्सेंस था, अनुपस्थिति थी, ऑफ इंटरनेट की अनुपस्थिति, ब्रॉट अस क्लोजर, यानी कि एज फैमिली, हमको फैमिली के काफ़ी ज़्यादा करीब ला रही थी। क्या? बिना इंटरनेट वाली लाइफ। हाउएवर द एक्सपीरियंस वॉजंट इंटायरली प्लीजेंट, हालांकि जो अनुभव था वो पूरी तरह से पूर्णतः सुखद नहीं था। आई फेस्ड डिफ़िकल्टी, मैंने कठिनाइयों का सामना किया। इन एसेसिंग इम्पॉर्टेंट वर्क डॉक्यूमेंट, यानी कि एसेस करने में इम्पॉर्टेंट वर्क डॉक्यूमेंट, अपने कार्य के कुछ डॉक्यूमेंट को उन तक पहुंचने में मैंने कुछ डिफ़िकल्टी का, कुछ कठिनाइयों का सामना भी किया। यहाँ पे फेस्ड लिखा है। एंड कुडेंट कॉन्टैक्ट अ कलीग, और अपने कलीग को भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सका। रिगार्डिंग अ ग्रुप असाइनमेंट, यानी ग्रुप असाइनमेंट के लिए। इट मेड मी रियलाइज दैट, ये मुझे एहसास दिलाता था। वाइल द इंटरनेट इज़ अ पावरफुल टूल, जहाँ इंटरनेट एक पावरफुल टूल भी है, शक्तिशाली उपकरण भी है, ओवर रिलायंस यानी अत्यधिक निर्भरता के लिए, वहीं पर ओवर रिलायंस ऑन इट कैन बी प्रॉब्लमेटिक, वहीं पर इस पर ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो जाना, ओवर रिलायंस यानी अत्यधिक निर्भर हो जाना, ये भी एक समस्याजनक हो सकता है, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इंसान के लिए। आगे देखते हैं। द डे विदाउट इंटरनेट टॉट मी वैल्यूएबल लेसन, एक दिन विदाउट इंटरनेट यानी बिना इंटरनेट के, टॉट मी ये मुझे सिखाता है, वैल्यूएबल लेसन कुछ कीमती, कुछ मूल्यवान पाठ सिखाता है। इट रिमाइंडेड मी ये मुझे याद दिलाता है, ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस इन लाइफ, यानी कि जीवन में संतुलन के महत्व को सिखाता है। वी मस्ट यूज़ टेक्नोलॉजी वाइजली, हमको टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल काफ़ी बुद्धिमानी से, काफ़ी सजग होकर करना चाहिए। एंड और नॉट लेट इट कंट्रोल आवर डेली लाइफ्स, इसे अपने जीवन को कंट्रोल करने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। द एक्सपीरियंस इंस्पायर्ड मी टू टेक रेगुलर ब्रेक्स फ्रॉम द इंटरनेट एंड रिकनेक्ट विद द रियल वर्ल्ड, ये जो एक्सपीरियंसेस है, अनुभव है, इंस्पायर्ड मी ये मुझे इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है। टू टेक रेगुलर ब्रेक्स यानी नियमित ब्रेक लेने के लिए, फ्रॉम द इंटरनेट से, एंड रिकनेक्ट विद द रियल वर्ल्ड, और एक जो रियल दुनिया है, असली संसार है, उससे जुड़ने के लिए भी प्रेरित करता है। इट ऑल्सो मेड मी मोर एम्पैथेटिक, ये मुझे और भी ज़्यादा सहानुभूतिशील बनाता है। टुवार्ड दोज हु डू नॉट हैव ईजी एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्सेज, यानी
उसकी ओर, टुवार्ड दोज, उनकी ओर, हु डू नॉट हैव ईजी एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्स, हु डू नॉट हैव, जिनके पास नहीं है, ईजी एक्सेस यानी कि आसानी से पहुंचने का, टू डिजिटल रिसोर्स यानी डिजिटल रिसोर्सेज के लिए आसानी से वो नहीं पहुंच सकते, उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी है। आगे देखते हैं। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में, आ डे विदाउट इंटरनेट वॉज बोथ चैलेंजिंग एंड इनलाइटनिंग। एक दिन बिना इंटरनेट के ये दोनों रूप में है, जैसे कि ये थोड़ा चैलेंजिंग भी था, चुनौतीपूर्ण भी था, एंड इनलाइटिंग और प्रबुद्ध करने वाला, यानी कि हमको थोड़ा सा कॉन्शियस कर दिया चीज़ों के प्रति। इट शोड मी, ये मुझे सिखाता है, दर्शाता है, द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, यानी कि मनुष्य के कनेक्शन को, मनुष्य के जुड़ाव के महत्व को सिखाता है, बियॉन्ड स्क्रीन यानी स्क्रीन से परे। वाइल द इंटरनेट इज़ अ ग्रेट बोन, जहाँ पर इंटरनेट एक वरदान है, एक बहुत ही बड़ा वरदान है, अ टेम्परेरी डिस्कनेक्शन कैन लीड टू सेल्फ डिस्कवरी, वहीं पे एक टेम्परेरी जो डिस्कनेक्शन है, कैन लीड टू सेल्फ डिस्कवरी, वहीं पे जो हम अगर इससे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाएं तो वहीं पे हम अपनी भी खोज, आत्म खोज भी कर लेंगे, माइंडफुलनेस, सजगता भी पालेंगे, एंड ट्रू ह्यूमन इंटरेक्शन, और एक सच्ची मानव संपर्क में भी आ जाएंगे। अब हम वोकैब्स की बात करते हैं, वर्ड मीनिंग की बात करते हैं। पहला वर्ड है इंडिस्पेंसिबल, यानी कि अपरिहार्य। इंग्लिश क्या इसकी? वेरी नेसेसरी, कैनॉट बी अवॉइडेड। सिनोनिम्स, एसेंशियल, वाइटल, क्रूशियल। एंटोनिम, अननेसेसरी, ऑप्शनल, अवॉइडेबल। अगला वर्ड है स्ट्रैंडेड, यानी फंसा हुआ। इंग्लिश क्या होगी? लेफ्ट, हेल्पलेस और स्टक। सिनोनिम, ट्रैप्ड, स्टक, अबंडन्ड। अगला एंटोनिम क्या है इसका? फ्री, रेस्क्यूड, मोबाइल। नेक्स्ट इज डिजर्टेड, यानी निर्जन, यानी कि एम्पटी, नॉट पीपल अराउंड। सिनोनिम, अबंडन्ड, एम्पटी, लोनलीनेस। एंटोनिम, क्राउडेड, लिवली, पॉपुलेटेड। अगला वर्ड है ग्लिच। ग्लिच यानी तकनीकी खराबी। इंग्लिश वर्ड क्या है? अ स्मॉल फॉल्ट और एरर। सिनोनिम्स, एरर, बग, मैलफंक्शन। एंटोनिम, स्मूथनेस, परफेक्शन, फ्लॉलेसनेस। अगला वर्ड है रिस्टोर्ड, यानी पुनः स्थापित। इंग्लिश क्या है इसकी? ब्रॉट बैक टू नॉर्मल। सिनोनिम्स, रिकवर्ड, रिटर्न, रिपेयर्ड। एंटोनिम क्या होगा? ब्रोकन, डैमेज्ड, लॉस्ट। एंशियस यानी चिंतित। एंशियस यानी क्या होता है? चिंतित। फीलिंग वरीड और नर्वस। सिनोनिम, वरीड, नर्वस, अनईजी। एंटोनिम, काम, रिलैक्स्ड, पीसफुल। अगला वर्ड है रेस्टलेस, यानी बेचैन। इंग्लिश क्या है इसकी? अनएबल टू रिलैक्स और स्टे स्टिल। सिनोनिम, अनईजी, एजिटेटेड, फिजिटी। एंटोनिम, काम, पीसफुल, स्टिल। अगला वर्ड है डिपेंडेंट, यानी निर्भर। नीडिंग हेल्प और सपोर्ट फ्रॉम समथिंग। सिनोनिम्स, रिलायंट, एडिक्टेड, नीडी। एंटोनिम, इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, फ्री। अगला वर्ड है नोस्टैल्जिक, यानी पुरानी यादों से जुड़ा। इंग्लिश क्या होगी? मिसिंग और रिमेंबरिंग द पास्ट हैप्पीली। सिनोनिम, सेंटिमेंटल, इमोशनल, रेमिनिसेंट। एंटोनिम, अनसेंटिमेंटल, फॉरवर्ड लुकिंग। अगला वर्ड है रिफ्रेशिंग, यानी कि ताजगी देने वाला। इंग्लिश क्या होगी? मेकिंग यू फील फ्रेश और बेटर। सिनोनिम, रिवाइविंग, एनर्जाइजिंग, रीन्यूइंग। एंटोनिम क्या है इसका? एग्जॉस्टिंग, टायरिंग, डल।